आज पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी अस्त्र परमाणु बम को कहा जाता है, जिसका प्रयोग करने विचार मात्र से ही स्वयं शत्रु भी कांप उठते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि परमाणु बम से भी कहीं अधिक विनाशकारी अस्त्र कभी हमारे पूर्वजों के पास हुआ करते थे, जिनका उल्लेख लगभग हर ग्रंथों, महाकाव्यों व पुराणों में किया गया है। और उन सभी विनाशकारी अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। ब्रह्मास्त्र कितना प्रलयंकारी था और कब और किस किस ने इसका प्रयोग किया, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र है क्या और क्यों इसी अस्त्र को संसार का सबसे घातक अस्त्र माना जाता है, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों व पुराणों में भी किया गया है। चूंकि इस दैवीय अस्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मदेव ने की थी, इसलिए इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी और सृष्टि में सभी कार्य नियमानुसार हों व इस पर नियंत्रण बना रहे, इस हेतु ब्रह्मदेव ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह अस्त्र इतना शक्तिशाली और संहारक है और इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि यह शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है और इसके अनुचित प्रयोग से समस्त पृथ्वी के समाप्त होने तक का भय रहता है। पुराणों में ब्रह्मास्त्र के समान दो और अस्त्रों का वर्णन किया गया है। पहला ब्रह्म शीर्षास्त्र और दूसरा ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्म शीर्षास्त्र अर्थात ब्रह्मशिरा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के चारों ओर मुख होते हैं और उनके शीश पर मुकुट होता है और इसी मुकुट के नोक पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख के रूप में यह ब्रह्मा शीर्षास्त्र विद्यमान रहता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके भीतर समस्त संसार को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति समाहित होती है। इसे समस्त प्रकार की शक्तियों को संग्रहित करके बनाया गया था, जो अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र है। दूसरा अस्त्र है ब्रह्मांड अस्त्र अर्थात ब्रह्मदंड, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मशिरास्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। यह अस्त्र भी ब्रह्मशिरास्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो इसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक भी सकता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र को अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था, जिससे ब्रह्मशिरास्त्र के विनाश से बचा जा सके। ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र इन दोनों दिव्य अस्त्रों से भी शक्तिशाली है। पुराणों व ग्रंथों में वेदित कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को प्राप्त करने के लिए उनके विरोध स्वरूप ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, परंतु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र के वार को रोक लिया था। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि उनके साथ ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मास्त्र के साथ उपस्थित रहते हैं और इसी कारण महर्षि वशिष्ठ की प्रार्थना पर ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जुड़ी एक और घटना का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि इस विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग महर्षि दधीच के पुत्र ऋषि पिप्लाद द्वारा तब किया गया था जब उनको यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु शनि के प्रकोप के कारण हुई है, जिसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड में परिवर्तित कर शनिदेव पर वार किया था। मान्यता है कि इसी कारण शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। इस घटना के पश्चात शनिदेव ने ऋषि पिप्लाद को वचन दिया था कि अब वे 12 साल से उम्र के किसी व्यक्ति को कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं को ही प्राप्त था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था, जिसे वह सही समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र का प्रदान किया, बाद में यह मनुष्यों को भी उनकी योग्यता व पात्रता के अनुसार मिला। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ही कालखंड में मिलता है। महाभारत का तो युद्ध भी ब्रह्मास्त्र से ही समाप्त हुआ था। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र विभीषण, मेघनाद और लक्ष्मण के पास था। जब मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा था, तब श्री राम ने उन्हें कहकर रोक दिया कि भी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका नगरी ही नष्ट हो जाएगी। इसका प्रयोग एक बार मेघनाद ने युद्ध के पूर्व तब किया था जब हनुमान जी लंका में देवी सीता को ढूंढने हेतु पहुंचे थे। हालांकि हनुमान जी को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु हनुमान जी ब्रह्मा जी का मान रखने हेतु ब्रह्मास्त्र के पास में स्वेच्छा से बंध गए थे, जिसके पश्चात इंद्रजीत उन्हें रावण की सभा में ले गया, जहाँ उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। बाद में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के पास से स्वयं को मुक्त करवा लिया और लंका में आग लगाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। रामायण काल में ही एक और घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मास्त्र के समान अस्त्र का प्रयोग प्रभु श्री राम के द्वारा करने का उल्लेख किया गया है।
एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य हेतु कौवे का रूप धारण कर देवी सीता के चरणों पर चोंच से प्रहार कर दिया। इससे माता सीता को बड़ी पीड़ा पहुंची और उनके पैरों से रक्त की धार बह निकली, जिसे देखकर भगवान राम बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर कौवे रूपी जयंत की तरफ छोड़ दिया। जयंत अपने प्राण बचाने हेतु उड़कर भागने लगा, परंतु ब्रह्मास्त्र रूपी वह कुश जयंत का पीछा तीनों लोकों तक करता रहा। अंततः थक हार कर जयंत भगवान राम की शरण में आ गिरा और क्षमा याचना करने लगा, जिसके पश्चात भगवान राम ने जयंत को जीवन दान तो दे दिया, परंतु ब्रह्मास्त्र के मान हेतु कौवे रूपी जयंत की एक आंख फोड़ दी और उसके साथ यह भी वरदान मिला कि अब उसे हर जगह प्रभु राम ही राम दिखा करेंगे। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, कुबलाशव, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन को प्राप्त था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोण से पाया था। महाभारत में साहित्यिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणामों का उल्लेख किया गया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। ठीक इसी प्रकार जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम के कारण स्त्रियों के गर्भ मर गए थे और वह क्षेत्र लगभग 12 वर्षों तक अकाल से ग्रस्त रहा था। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था उसके समीप के क्षेत्रों में इसके प्रभाव से स्त्रियों के गर्भ मर गए थे। साथ ही इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ दिया जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि वह पूरा क्षेत्र 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल से ग्रस्त रहता है। सबसे विशेष बात कि इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं, तब यह प्रलयंकारी स्थिति हो जाती है और समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव को एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। हालांकि महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति भी आई थी और घटना तब हुई थी जब ऋषि वेदव्यास के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। इस घटना का वर्णन महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है, जब अश्वत्थामा पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारकर भाग जाता है और अर्जुन इस अपराध का दंड देने हेतु अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, परंतु जैसे उनका आमना सामना होता है भयभीत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। इसके बचाव में श्री कृष्ण अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहते हैं, परंतु सृष्टि के विनाश को देखते हुए महर्षि व्यास उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने हेतु आदेश देते हैं। हालांकि अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र नहीं आता था। इस कारण उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया गया, जो सीधे जाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को जा लगा और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि प्रभु श्री कृष्ण ने परीक्षित को पुनर्जीवित कर दिया था। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता व महाभारत का अध्ययन किया। इसके तहत उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेव। इस कार्य को रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूरा किया था। विदेशी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पूर्व पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने भी अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969-70 में अपनी किताब स्वयंभू में इसका उल्लेख भी किया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो व हड़प्पा आदि भी सम्मिलित हैं, उनमें हुए अनुसंधान के पश्चात ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। जहां मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि जैसे इन्हें किसी अस्मकात प्रहार से मारा गया है। शोध में इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि वहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा उत्पन्न हुई थी। साथ ही नरकंकालों का अध्ययन करने से अभी पता चलता है कि उन पर रेडिएशन का भी असर था। राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी हुई है। इस परत को देखते हुए जब इसके आसपास की खुदाई की गई तो पता चला कि कभी वहां एक प्राचीन नगर हुआ करता था, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। इन प्रमाणों के अतिरिक्त एक अन्य शोध के परिणाम स्वरूप मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह गड्ढा लगभग 50,000 वर्ष पूर्व किसी विस्फोट का ही परिणाम है और प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध जैसी घटना घटित हुई थी। तो दर्शकों, हमें आशा है कि नारद वाणी की यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।